50 करोड़ शिव भक्त, भगवान के भक्त स्नान कर कर सनातनी माँ गंगा का स्नान कर कर गया होगा, तो 50 करोड़ में से कम 30 करोड़ तो भर के ले गया होगा। और 30 करोड़ अगर गंगा का जल भरकर लेकर गया होगा तो वो 30 करोड़ में से प्रत्येक घर के 4 सदस्य और जोड़ लो, उनने भी उस गंगा का स्नान करा होगा, गंगा का दर्शन करा होगा, गंगा का स्पर्श किया होगा, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा। जरा विचार करो। तो कल केसरवानी जी कह रहे थे, गुरुजी लोग गंगा भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, पर हम देखते हैं कि गंगा तो ऐसी ही अपनी अविरल धारा में बहती चली जा रही है। हमने कहा केसरवानी जी, यह गंगा मैया हमको सीख देती है कि तुम माँ के पास आए हो ना, तो माँ की कृपा कभी कम नहीं होती, वो बरसती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है, वो देती ही रहती है। वो देती ही रहती है, उसके देने में कोई कमी नहीं आती। संसार के लोगों के देने में कमी आ सकती है, पर गंगा मैया के देने में, भगवान के देने में बस एक बात माँ कहती है कि मेरी गोद में तुम अगर बैठे हो, मेरी गोद में अगर हो, तो मेरी गोद को तुम लांछित ना करना। और कितना कितना विधर्मियों ने इस प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए कितना कितना विधर्मियों ने चाल चली। हालांकि कितनी चाल चली कि आगे रहकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर कर लोगों को धक्का देना या ये करना या वो करना, और प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए अथक प्रयास किया और सोचा कि अब कुंभ में कोई नहीं आएगा, परंतु उनको क्या मालूम था कि ये सनातनी शेर हैं। लोग कहते हैं सनातनी सो रहा है, जिनकी सोच में यह भरा हुआ है कि सनातनी सो रहा है, वो समझ लेना कि बेवकूफ है। वो बेवकूफता उसकी पागलपंती है जो कहता है कि सनातनी सो रहा है और हम सनातनियों को जगा रहे हैं। सनातनी कभी सोता ही नहीं है, और उसका नजारा अगर देखना है तो एक बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर देखो, जो 50 करोड़ लोग यहाँ कर 50 करोड़ लोगों के घर पर पीला चावल नहीं भेजा था, 50 करोड़ लोगों के घर पर जाकर किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, पर वो 50 करोड़ लोग अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ जय मां त्रिवेणी का संगम, लेटे हनुमान जी की कृपा, बाबा का नाम लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 सिर पर बेग तोलम सामान सारा चले जा रहे। 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल 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 चले जा रहे। और पूरा प्रयाग जितने प्रयाग के रहवासी हैं, जितने प्रयाग के रहवासी हैं, इन प्रयाग में जिन्होंने अपने अपने पक्के मकान बनाकर रखे हैं, जिस प्रयाग के रहवासी जो इस प्रयाग में रहते हैं, मैं उनके चरणों को अगर धो धो कर भी पीऊं तो कम पड़े। इस प्रयाग के रहवासियों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अपना घर खोल दिया। प्रयाग के रहवासियों के छोटे छोटे झोपड़े, छोटे छोटे मकान उन्होंने खोल दिए। हमको कल कोई बता रहा था कि प्रयाग की एक महाराज जी, एक प्रयाग का कोई विश्वकर्मा परिवार का एक छोटा सा टीन का मकान है, जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, 4 बहुएं रहती हैं, परिवार रहता है। और उस विश्वकर्मा परिवार ने अपना घर खोला और उसके घर में वो विश्वकर्मा परिवार का पति, बहू, बेटा, बच्चे दूसरे के घर में जाकर सोए। और सनातन धर्म के जो शिव भक्त आए हैं, मां गंगा के घाट पर उनको अपना घर दे दिया। और हमने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम विश्वकर्मा जी क्या रुके, तो उन्होंने तुमसे रुकने का पैसा लिया होगा, उन्होंने धन लिया होगा। नहीं महाराज जी, उसने 1 रुपया नहीं लिया, और अठन्नी भी उस विश्वकर्मा परिवार ने नहीं ली, बल्कि उसकी बहुओं ने 3 दिन तक, 4 दिन तक, जो हम फंसे थे तो हमको 4 दिन तक विश्वकर्मा परिवार ने भोजन बना बना कर खिलाया और हमसे 1 रुपया नहीं लिया। ऐसे शिव भक्त
इस प्रयाग की धरा पर ऐसे भक्त भरे पड़े हैं प्रयागराज में। लोग कहते हैं संत प्रयाग में आते हैं, साधु प्रयाग में आते हैं, तपस्वी प्रयाग में आते हैं, साधक प्रयाग में आते हैं। आज मेरी व्यासपीठ प्रयाग में रहने वाले एक गरीब से लेकर अमीर तक के व्यक्ति को नमन करती है कि प्रयाग में संत बाद में आते हैं, पर प्रयाग के लोग भी किसी संत और साधु से कम नहीं है। किसी तपस्वी से प्रयाग के रहने वाले लोग कम नहीं है, ये साधकों से कम नहीं है, जो रहकर आए हुए शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए। सेवा का साधता, घर का अगर एक सदस्य, क्या देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है। देवराज ब्राह्मण की कथा कथी है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। एक पर स्त्री के कहने पर उस स्त्री को एक राज घराने की रानी का हार पसंद आ गया और उस हार को लेने के लिए वो देवराज ब्राह्मण चोरी करने गया और उसके पीछे राजा के दूत लग गए। भागता भागता, छिपता छिपाता, शरीर में ताप पड़ने के कारण, शरीर में कष्ट होने के कारण शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवालय। क्यों गया, किस लिए गए? सबको मालूम है प्रयागराज में भीड़ बहुत हो रही है। सबको मालूम है प्रयागराज में बहुत भीड़ है, बहुत भक्त आए हुए हैं, सबको मालूम है। इसके बाद भी अगर प्रयागराज की धरा पर, प्रयागराज की भूमि पर आप खिंचकर चले आ रहे हो तो समझ लेना कि प्रयागराज की भूमि वो चुंबक है जिसमें उसका तत्व खींचकर चले आ रहा है। शिव उसको खींच रहा है, शिव उसको खींच रहा है। अब इतना बड़ा प्रयाग और इतने बड़े प्रयाग में 21 नंबर सेक्टर ढूंढना, पीपा पुल नंबर 1 ढूंढना, सतुआ बाबा का शिविर ढूंढना, महाराज जी, और इतने बड़े प्रयाग में ढूंढते 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 और तुम सब सतुआ बाबा शिविर को ढूंढते 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 तुम यहाँ पहुंच जाना। हमको तो विश्वास नहीं था, हमको तो लग रहा था कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे, कोई कहीं फंसा होगा, कोई कहीं होगा। है जब संगीत वाले यहाँ तक नहीं पहुंचे तो श्रोता कहाँ से पहुंच जाएंगे? है अच्छा। बाबा जी कह रहे संगीत वाले भी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब श्रोता जरा विचार करो, जब संगीत वालों को आने में टाइम हो गया तो श्रोता कैसे पहुंच सकते हैं? पर समझ में आया ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। और तेरे डमरू में काशी नगरी। आज बिना संगीत के ही एक भजन हम भी देखे जरा। सुन के मैं काशी नगरी, मैं काशी नगर। ये भी इतिहास रहेगा हो प्रयागराज का। राधे हमारा भजन है ना, तेरे डमरू की धुन से चला दे। सुना हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ
उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर। मेरे भोले ओ बम भोले रेंद रेंद नगरिया सुना है हमने ओ तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने। धन्य है शिव भक्तो धन्य है। मैं काशी नगर सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हम उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हम उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर। हर हर महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव से दिल से माँ त्रिवेणी का संगम प्रयागराज की भूमि और माँ गंगा के इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर शिव महापुराण के अंतर्गत दिल से प्रार्थना करिए। ऐसा कुंभ महाकुंभ का ये पवित्र अवसर है। अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को निवेदन करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो म्हारा। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला।
भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ